आई थिंक तुमने सेटिंग अपने एंड पे चेंज कर, पहले नहीं आ रहा था, पता नहीं क्यों। बिल्कुल किसी सुलेट। मुझे इतनी खुशी हो रही है इंडिया को हारता हुआ देखकर। आई एम गेसिंग कि शायद आज होगा और समथिंग, या हो रहा होगा या समथिंग लाइक दैट, या हो गया पता नहीं, बिकॉज दे वर लूजिंग 2-0। Does anyone know third match? Is it happening? अच्छा, it's tomorrow. Okay. इंडिया को हारता हुआ देख के क्रिकेट में आपको पाकिस्तान की जीतने से भी ज्यादा खुशी होती है। सो समटाइम्स दे डोंट इवन केयर कि पाकिस्तान जीता है हारा है क्या हुआ है, बट जस्ट द फैक्ट कि इंडिया हार गया है ना, उसमें आपको अच्छा लगता है। ऐसा ना बोलें क्यों यार। रायन ऐसे ही होता है यार। रिमेम्बर, एवरी टाइम जब हम वर्ल्ड कप के अंदर हार जाते हैं या वट एवर, या हम जीत भी रहे होते हैं या वट एवर, आई थिंक हाफ ऑफ आवर नेशन इज काइंड ऑफ प्लेइंग कि यार अगर हम हारते हैं तो इंडिया तो हार ही जाए, और फिर जब हम हार जाते हैं तो हम अफसोस करते हैं। फिर इंडिया हार जाता है तो हम खुशी कर रहे होते हैं, और हमारी खुशी हमारे अफसोस से ज्यादा स्ट्रांग होती है। Because you ask anybody कि वो सब कह रहे होते हैं कि हाँ यार, इंडिया हार गया बस हमें ये सुकून है। हम भले वर्ल्ड कप के फाइनल में नहीं पहुंचे या सेमीफाइनल में नहीं पहुंचे, कोई गम नहीं है। ऑलराइट यार, सो स्टार्ट करने क्वेश्चंस थोड़े से। लास्ट क्लास से बेटा हम लोगों ने प्रेशर और अपथ्रस्ट किया था, आज उसके क्वेश्चंस कराने और होमवर्क में क्वेश्चंस भी दे दूंगा। सो वर्किंग जरा फॉलो कर लो। थ्योरी के क्वेश्चन जरा कम है, एमसीक्यूज के क्वेश्चंस एसेंशियली जरा ज्यादा है, सो मैं उनको गो थ्रू अभी करा दूं। आज अगर हो जाएंगे ना सारे क्वेश्चंस, अगर हो गए तो वर्क एनर्जी पावर स्टार्ट करा दूंगा, नहीं हुए तो फिर नेक्स्ट वाली क्लास में स्टार्ट करा दूंगा। तो तुम लोग जरा स्टेटमेंट्स फॉलो कर लो, मैं स्टाइलिस वगैरह की निप्स को चेक कर लूं। कैलकुलेशंस में रूबुल्ला यार मुझे हेल्प कर देना बेटा। ठीक है, तो वर्डिंग्स देख लेना, आप लोग साथ साथ जरा रीड कर लो, जो रेलिवेंट टर्म्स है ना मैं उनको हाईलाइट कर दूंगा। तो द रीडिंग ऑन द स्प्रिंग बैलेंस इज गिवन एज 4.8. The length of the cylinder is marked as 5. The cross-section area of the cylinder is 13. And the weight of the cylinder is marked as 5.3 newtons. See, so first part it says that the cylinder is in equilibrium, so it's in a position of rest when it is immersed in oil. Explain this in terms of the forces acting on the cylinder. So remember from the last class, one force is going to be the weight. अच्छा, इस पे drag force मत mark करना because it is in a stationary position, it's not moving, so no drag force. However, upthrust definitely आएगा, and since it is held using a spring balance, तो tension भी आएगा। ठीक है, so no drag force because it is not moving, and definitely weight, definitely upthrust and tension. So since in equilibrium, तो आपकी इक्वेशन फोर्सेस की टर्म्स में ये बन जाएगी, टेंशन एंड अपवर्ड फोर्स, upthrust also an upward force, they will collectively become equal to the weight of the cylinder. सही। Second part में they are asking us to calculate the density of oil. थोड़ा सा केयरफुली देखना मैं नंबर्स को किस तरह से प्लग इन कर रहा हूँ, और अगर फॉर्मूला याद नहीं होना तो मैं रिकैप भी करा दूं। So the value of the tension is given in the question, that is 4.8. अच्छा, अपथ्रस्ट का फॉर्मूला ये था, यूजुअली स्टूडेंट्स भूल ही जाते हैं। So अपथ्रस्ट में तीन टर्म्स थे, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, ये आपको फाइंड करनी है, मल्टीप्लाइड बाय जी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अपथ्रस्ट का फॉर्मूला लास्ट क्लास में किया था, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड which we have to find, the one shown with the blue marker, multiplied by g multiplied by volume of the object. और बेटा वेट की वैल्यू गिवन है 5.3। कैलकुलेशन आप कर लेना,
मैं सिर्फ न्यूमेरिकल नंबर्स लगा देता हूँ और रूल फिगर आउट करके आंसर दे देगा। नंबर जरा देख लो, जी की जगह तो 9.8 पर आ जाएगा। ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम चेक कर लो। सो बेस एरिया इज 13, बट दैट इज इन सेंटीमीटर स्क्वायर, सो कन्वर्ट कर लेना। हाइट इज 5, ऑल्सो इन सेंटीमीटर्स, कन्वर्ट कर लेना। प्लीज कन्वर्जन देख लो। सो मैंने वॉल्यूम को हाईलाइट किया है और मैंने वॉल्यूम के रिजल्ट को भी हाईलाइट किया है। बेस एरिया इनटू हाइट, माइंड यू। ठीक है, एवरीथिंग नीड्स टू बी कन्वर्टेड। एरिया वाज इन सेंटीमीटर स्क्वायर, सो दैट इज कन्वर्टेड, एंड द हाइट वाज इन सेंटीमीटर्स, उसको भी कन्वर्ट किया हुआ है। सो 13 times 10 to the power of -4 for the base area and 5 times 10 to the power of -2 for the height. The right hand side is equal to 5.3. सॉर्ट आउट कर लीजिएगा तो डेंसिटी का रिजल्ट आ जाएगा। मेरी स्क्रीन पे 784 आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेना। यार वो मैसेज सेटिंग चेंज कर देना, मी के बजाय एवरीवन पे कर दो तुम लोग, ताकि आंसर्स दे रहे हो तो बाकी लोगों के साथ शेयर भी हो जाए। सेकंड वाला क्वेश्चन देख लेना यार। एज ए सेड, इसके ज्यादा क्वेश्चंस एमसीक्यूज में ज्यादा आ रहे होते हैं, और थोड़े से लेंदी कैलकुलेशन वाले भी होते हैं। सो थ्योरी के पहले क्वेश्चंस बस दो ही थे ये वाले, इसके बाद फिर मैं एमसीक्यूज के क्वेश्चंस कराता हूँ। तो जरा वर्किंग देख लेना। अ स्प्रिंग इज अटैच्ड at one end to a fixed point and hangs vertically with a cube attached to the other end. The cube is initially held so that the spring has zero extension, as shown in figure 3.1. The cube has a weight of 4 newtons. Cube का weight given है, अभी forces mark कर दूंगा। Its sides are of length 5.1 each. Cube है ना? The cube is immersed and it sinks into the water as the spring extends. The cube reaches equilibrium with its base at a depth of 7 centimeters below the water surface as shown. और water की density आपको given है। The first part is calculate the difference in pressure exerted by the water on the bottom face and on the top face. अच्छा, please recognize करो before I start with the working. Bottom face is at a depth of 7 centimeters. Question में given है। Top face is at a depth, पूरा नहीं लिख रहा है यार गाइस, ये मिटा रहा हूँ, जरूरत नहीं है पूरा पूरा लिखने की। अगर मुझे लिखना होगा तो फॉर्मूले के अंदर इंक्लूड कर दूंगा। तो सिंस प्रेशर का डिफरेंस निकालना है ना बिटवीन द टॉप एंड द बॉटम फेसेस, तो मैंने रो जी एच का फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई कर लिया है। नंबर्स लगाते जा रहा हूँ, आप जरा पहले चेक कर लीजिएगा और फिर अगर स्टेटमेंट लिखने हो तो मैं लिख दूंगा। डेंसिटी कैन बी रिटन एज मास अपॉन वॉल्यूम। मास की वैल्यू डायग्राम पर से देखिएगा। वेट इज 4, so weight divided by 9.81 gives you the mass. चेक कर लेना। And volume will be, but it's a cube of sides 5.1, so volume will be 5.1, कन्वर्ट कर लेना और क्यूब कर देना।
वॉल्यूम इज L क्यूब. So please numbers देख लो. Mass is weight divided by 9.81. Volume is L cube multiplied by G. और जो स्टेटमेंट में लिखना चाह रहा था, मैं पहले इसको यहां लिख लूं और बाद में आपको चाहिए होगा तो मैं स्टेटमेंट लिख लूंगा. इन केस इफ यू आर वंडरिंग कि मैंने एज की जगह पर ये रिजल्ट कैसे निकाला है, द रेड गोज विथ रेड. इन केस इफ यू आर वंडरिंग कि मैंने एज की जगह ये रिजल्ट कैसे लिखा है ना, तो ये मैं आपको डायग्राम पे शो कर देता हूँ. थोड़ा सा जूम इन पहले कर दूं. इतना काफी है ताकि वर्किंग भी नजर आ जाए आपको और डायग्राम भी नजर आ जाए. पहले आप डायग्राम को देख लो. ना इफ यू आर वंडरिंग कि यार मैंने 1.9 कैसे कैलकुलेट किया, तो रिमेंबर द साइड्स वर ऑफ लेंथ 5.1 सेंटीमीटर्स. लेट मी मेंशन दैट एज वेल. अब मैं जूम आउट करता हूँ तो आप जरा चेक कर लो कि मैंने कैलकुलेशन में क्या टर्म्स इंक्लूड किए हैं. सारे नंबर्स को जरा आपकी स्क्रीन पर आ जाए ना, तो पहले इत्मीनान से चेक कर लें. सो प्रेशर इज रो जी एच, density is mass upon volume multiplied by G multiplied by H. So H की वैल्यू को मैंने लिख दिया है, वर्कआउट करके देख लीजिएगा. ओके, कैन एनीबडी टेल मी. जी, अमीना का स्टेटमेंट सब फॉलो कर लो. यस अमीना, तुम्हारी कंफ्यूजन नहीं है, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है. सब लोग गौर से देखो कि हम लोगों ने क्या चीज की वर्किंग गलत करी है. प्लीज रिकग्नाइज करो. अमीना इज राइट. ठीक है, सो यू डोंट हैव अ कंफ्यूजन. अमीना, आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही है. प्लीज केयरफुली देखो, बिकॉज आप सब लोग डेंसिटी के साथ गड़बड़ करते हो. मैंने जो वर्किंग करी है इसमें गलती है. कैन एनीबडी रिकग्नाइज क्या गलती है? कैन एनीवन रिकग्नाइज क्या गलती है? जी, रूहुल्ला ने जो स्टेटमेंट लिखा है ना, प्लीज रिकग्नाइज कीजिएगा. मैं पर्पसली ये वाली वर्किंग हमेशा करता हूँ और सारे स्टूडेंट्स इस बात को रिकग्नाइज नहीं करते हैं. जो अमीना ने रिकग्नाइज किया वो बिल्कुल सही है. प्लीज केयरफुली देखिएगा क्या लिखा है. मैं ब्लू से हाईलाइट कर रहा हूँ, मे बी दैट मेक सेंस. अंदाजा हो रहा है क्या लिखा है? प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर. सो प्लीज रिकग्नाइज कीजिएगा कि अगर आपको कैलकुलेट करना है प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर, then density must be taken as the density of the water, which is the density of the fluid. जो अमीना ने ऊपर बोला था, अब मेहमा ने बोला है और शायद रूहुल्ला ने भी कहा है. सही है ना? सो प्लीज रिकग्नाइज कीजिएगा कि वर्डिंग्स की रेलेवेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. Since the question is asking you to calculate the pressure exerted by water, so density की जगह you must take the density of the water. Hence, जो डेंसिटी मैंने हाईलाइट करके दी थी 1000, उसको यूज करना है. मैं नंबर्स को इरेज करता, बाकी सब कुछ रहने देता हूँ. नंबर्स को रिकंस्ट्रक्ट थोड़ा सा करना पड़ेगा, वो कर देता हूँ. तो मैं डेंसिटी की जगह पर जो वैल्यू लगा रहा हूँ प्लीज चेक कर लो. और मैं इसको ब्लू वाले मार्कर से हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि आपको रिकग्निशन हो सके कि if the question is asking you to calculate the pressure exerted by the fluid, then remember to take the density of the fluid into consideration. ठीक है, पैस्कल्स में राउंड ऑफ करके लिख लेता हूँ.
सेकंड पार्ट के अंदर द क्वेश्चन इज आस्किंग यू कि आपको अपथ्रस्ट की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। नंबर्स लगाते जाइएगा। जी, अम्मार ने लिखा है द डिफरेंस इन हाइट शुड बी प्लग्ड इनटू द फॉर्मूला टू गिव द डिफरेंस इन प्रेशर। दैट इज करेक्ट। सेकंड पार्ट की वर्किंग भी कर लेना यार। डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड multiplied by g multiplied by the volume of the object. Volume of the object is L cube. रूलर वर्किंग प्लीज करते जाना यार। वन 1.301 पे तो नहीं लिख रहा, वो तो 4 SF हो जाएंगे, तो पूरा लिख देता हूं पहले, फिर इसको राउंड ऑफ कर दीजिएगा, तो बस 1.3 न्यूटन्स कर दीजिएगा। 1.3 बस काफी है, 1.30 करना है तो कर दीजिए। फिर लास्ट पार्ट में दे आर आस्किंग यू calculate the force exerted on the spring by the cube when it is in equilibrium. So if I reconstruct the diagram, पहले मैं माथ का आंसर दे दूं। सो गाइस एक रुक जाना ताकि पहले मैं माथ का आंसर दे दूं बिफोर आई कंटिन्यू फर्दर। सो माथ, दे डोंट एक्सपेक्ट यार आपको में से ज्यादा लोगों को ये फॉर्मूला याद होगा, तो इसीलिए व्हेन दे से ना यूज द आंसर ऑफ पार्ट ए, तो आपके लिए आसानी हो जाती है। आसानी इसलिए हो जाती है कि माथ, रिमेंबर अपथ्रस्ट इज अ फोर्स and in the previous part you have already calculated pressure. तो आपकी आसानी के लिए if they are saying use the answer of the first part, तो काफी स्टूडेंट्स अपथ्रस्ट का फॉर्मूला उनको याद नहीं होता, तो वो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया यूज करते हैं where the force is the upthrust. Since you have the pressure, and you have the area as well, तो मात इस तरह से वर्किंग करके भी आंसर आ जाता है, और ये ज्यादा आसान तरीका है। मैंने पर्पसली ऐसे नहीं लिखा क्योंकि आई जस्ट वांटेड कि यार आप अपथ्रस्ट का फॉर्मूला इसी बहाने याद कर लो, है ना, तो ये वाली वर्किंग से भी आंसर आ जाएगा जो ज्यादा कन्वीनियंट है। बट काफी लोगों को अपथ्रस्ट का फॉर्मूला याद नहीं होता, तो उनके लिए ये कन्वीनियंट है। आई वुड रादर वांट कि आप लोग अपथ्रस्ट का फॉर्मूला लर्न कर लो, जस्ट मेक्स मोर सेंस, इसीलिए मैंने अपथ्रस्ट वाले फॉर्मूले से वर्किंग करा दी थी। सॉरी। फिर यार नेक्स्ट वाले पार्ट में द क्वेश्चन वाज आस्किंग यू कि आपको कैलकुलेट करना है हाउ मच इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द स्प्रिंग व्हेन इट इज इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन। सो पहले जरा डायग्राम चेक कर लें ताकि मैं फोर्सेस मार्क कर लूं। आई एम श्योर वंस अगेन यू वुड एग्री इन टर्म्स ऑफ द फोर्सेस इन्वॉल्व्ड, मेरे पास वेट होना चाहिए। आई थिंक हमजा ने ऑलरेडी आंसर दे दिया, शायद करेक्ट है। अच्छा, वेट के साथ अब थ्रस्ट होना चाहिए, और टेंशन होना चाहिए। या टेंशन मार्क करने की जगह नहीं है यहाँ, सो मुझे टेंशन वैसे तो स्ट्रिंग पे मार्क करना चाहिए, बट गुंजाइश नहीं बन रही है ना, तो मैंने टेंशन को साइड पे मार्क कर दिया है। इट शुड बी मार्क्ड टेक्निकली ऑन द स्प्रिंग, बट खैर मार्क करने के लिए मांगा तो है नहीं, हम तो अपनी मर्जी से मार्क कर रहे हैं, मैंने साइड पे मार्क कर दिया है।
सो बेस्ड ऑन दैट आपकी इक्वेशन देख लें क्या बनेगी. सो टेंशन इज एन अपवर्ड फोर्स, upthrust is an upward force, weight is a downward force. तो हमजा का आंसर सही है. वेट रीड कर लो 4 है. अपथ्रस्ट का आंसर प्रीवियस पार्ट में निकाला था 1.3 आ रहा था. So the value of the tension can be worked out. सही. ऑल राइट. अगर क्वेश्चन ये होता ना, ऑल्दो पूछा नहीं है, बट वन ऑफ द प्रीवियस ईयर्स के अंदर ये क्वेश्चन भी पूछा था. द स्प्रिंग कैलकुलेट द इनिशियल एक्सेलरेशन. अगर ये पूछा होता तो आप जस्टिफाई कर सकते हो ना. हुसैन इससे पहले एक क्वेश्चन किया था बिफोर यू ज्वाइंड इन, तो वो इसी शीट के ऊपर टॉप के ऊपर हुआ हुआ बेटा. ऑल राइट. सो द स्प्रिंग इज नाउ कट. कैलकुलेट द इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द क्यूब. तो अगर आप नोटिस करें तो वर्किंग कुछ इस तरह की हो जाएगी. मैं ड्रॉ कर देता हूं, फिर कैलकुलेशन कर लेते हैं. तो दिस इज योर ऑब्जेक्ट. द वैल्यू ऑफ विच इज 4. इस पे अब सिर्फ अप थ्रस्ट लग रहा है, द वैल्यू ऑफ विच वाज 1.3. व्हाई नो ड्रैग फोर्स? फिर तुम्हारा स्टेटमेंट सही है. व्हाई नो ड्रैग फोर्स? जी, एनी सजेशन? व्हाई? स्टेशनरी तो नहीं है. द क्वेश्चन इज, नहीं स्टेशनरी नहीं है. द क्वेश्चन इज आस्किंग यू इनिशियल एक्सेलरेशन. आई थिंक आपका आंसर ये होना चाहिए नॉट कि ये स्टेशनरी है. इनिशियल पूछा हुआ है. जो हमजा ने लिखा वो सही है, जो दानियाल ने लिखा वो भी सही है ना. सो इनिशियल लिखा है. सो इनिशियल का मतलब है राइट एज सून एज इट स्टार्ट्स टू मूव. सो हेंस नो ड्रैग फोर्स. ठीक है. सो इनिशियल की वजह से नो ड्रैग फोर्स. बाकी हमजा का स्टेटमेंट सही है. F इज इक्वल टू एम ए. सो 4 न्यूटन माइनस 1.3. अच्छा, मास हो जाएगा वेट डिवाइडेड बाय 9.81. एक्सेलरेशन आप निकाल लीजिएगा. कुछ आ रहा हो तो लिख लो. ठीक है. सो ड्रैग फोर्स इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट बिकॉज द क्वेश्चन इज आस्किंग अस टू कैलकुलेट द इनिशियल एक्सेलरेशन. ठीक है. सो इनिशियल का मतलब है राइट एज सून एज इट बिगिंस टू मूव. 6.6. थैंक यू. ऑल राइट. स्लाइड को 7.5 6 क्या रूल है तुम्हारा? डिफरेंट आंसर आ रहा है 7.5, बाकी लोगों का 6.62 है. तो मुझे लग रहा है शायद वही सही होगा बिकॉज 2 लोगों ने निकाला है. ठीक है, मेरा ख्याल है 6.6 सही होगा. ऑल राइट. अब थोड़े से और क्वेश्चंस करने हैं फ्रॉम द एमसीक्यू साइड, तो मैं शिफ्ट कर रहा हूँ. नो इश्यूज रोल. इन सारे क्वेश्चंस में जरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन ज्यादा है, तो कोशिश करके जरा 3 या 4 लोग कर लेना, या कम से कम 3 लोग कर लेना. हमजा तुम कर लेना, रूहुल आप कर लेना. आई गेस ज्यादातर लोगों के करेक्ट आंसर्स आते जाएंगे. तो रीड आप लोग कर लो. मैं हाईलाइट करता जा रहा हूँ जो स्टेटमेंट्स रेलेवेंट है और वर्किंग को साइड पे करता जाऊंगा. सो आई कीप इट थ्रू आउट इन द लैंडस्केप मोड. आप लोग रीड कर लेना. टोटल डेप्थ आपको गिवन है. प्रेशर एट द बॉटम गिवन है.
ऑयल की डेंसिटी गिवन है, वाटर की डेंसिटी गिवन है, मैंने हाईलाइट कर दी है सारी चीजें, रीड आप लोग कर लो. So the pressure at the bottom is given 17.5 megapascals. ठीक है, and the question is asking us कि x calculate करना है. तो पहले आप डायग्राम के ऊपर कैलकुलेशंस देख लो और फिर मैं वर्किंग साइड पे कर लेता हूँ. So the pressure at the bottom is going to be the pressure exerted by water plus the pressure exerted by oil. Acha, don't count for atmosphere because there is no information given to you with regards to that. Water के लिए I'll apply rho gh. Density is 1000. G is 9.81. And the height for water is 2000 minus x. X find out करना है. For oil, again rho gh. Density is 830. G is 9.81. And the height for oil is x. Calculate आप लोग कर लो. कंफर्म हो जाए तो बता दीजिएगा. मैंने मार्क कर दिया. थोड़ा जल्दी. अच्छा, 2 लोग कैलकुलेशन करो. एक हमजा का काम लगा दिया है मैंने. तैमिया आप भी कर लो अगर आप को भी सही लगे तो, और एक रूहुल्ला को. सो गाइज मैं थोड़ा सा आंसर आ जाए. यप का मतलब है ठीक आ रहा है. सही है जी. इट्स ओके. मुझे कोई भी फर्स्ट स्टूडेंट का आंसर मिल जाएगा ना. थैंक यू तैमिया. तो मैं उसको देख के प्रोसीड कर जाऊंगा. ऑल राइट. सेकेंड वाला देखो. रीड आप लोग कर लो. स्टेटमेंट्स पढ़ लेना प्लीज. The liquids are given to you labeled as P and Q. The question is asking you to calculate the density of P upon the density of Q. So from the last class, remember, pressure at the same level is equal. So if I mark any 2 points, as long as the 2 points are at the same level, the pressure at the 2 points must be equal. So I've taken the 2 points A and B. अच्छा, A का प्रेशर जो होगा पहले मैं उसको कैलकुलेट करता हूं. चेक कीजिएगा. रो जी एच. ए का प्रेशर चेक करो. रो जी एच. एंड इन केस इफ यू आर वंडरिंग, अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्लूड कर देता हूं बिकॉज द ट्यूब इज ओपन. एंड सिमिलरली द प्रेशर एट बी, डायग्राम से चेक करो. रो जी एच plus atmospheric pressure. If you would have failed to take the atmospheric pressure, it's fine, so long as कि आप दोनों साइड्स पर से भूल जाओ. बट दोनों साइड से भूल जाना. फिर सॉल्व आप कर लो. आंसर इसका चाहिए. आई गेस सिंप्लीफाई करोगे तो मेरा ख्याल है ये आंसर आ जाएगा. कैलकुलेशन आप करके देख लो. आ जाए तो मैं नेक्स्ट वाले पे मूव कर रहा हूँ. ठीक है जी. थर्ड वाला. रीड करते जाना.
दे आर आस्किंग यू कि आपको गैस का प्रेशर निकालना है। सबसे पहले ये recognize करो गैस किस पॉइंट पे प्रेशर लगाएगा। So gas will exert the pressure at the point labeled as A. Okay, so gas is exerting pressure at the point labeled as A, which must be equal to the pressure at the point B. Once again, because 2 points at the same level are going to experience the same pressure. Okay, so gas will apply pressure at the point A, which is actually equal to the pressure at B. So the pressure of the gas is equal to the pressure at the point A, which is identical to pressure at the point B. B ka pressure is because of two things. It will be the pressure of water as well as the pressure exerted by the atmosphere. Again, the tube is open from the right hand side. So I can safely say the pressure at B is the pressure of water plus the atmosphere. Mohammed Hussain ne likha hai, same level in the same liquid or regardless of the fluid? Regardless of the fluid. Okay, and the reason for that, Mohammed Hussain, is pressure same नहीं हुआ ना तो फ्लूइड खुद ही अपने आप को बैलेंस आउट करेगा। ओके, तैमिया ने मुझे फाइनल आंसर दे दिया है और मेहमा ने भी दे दिया है। वाटर का प्रेशर रो जी एच एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना है। फाइनल आंसर ये आ जाएगा which is C. I wrote too early. Oh sorry, मैंने मेरी स्क्रीन पे फर्स्ट आंसर एक्चुअली तैमिया का आ रहा था, तुमने पहले ही लिख लिया होगा। रीड आप लोग करो। मैं सिर्फ रेलेवेंट टर्म्स को हाईलाइट कर रहा हूँ। आपको एज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दानियाल एक सेकंड रुक जाना, मैं ये वाला क्वेश्चन सिंस हाफ द वे मार्क कर चुका हूँ ना बेटा, ये करके फिर मैं स्क्रॉल बैक करता हूँ तो प्रीवियस वाला देख लो। ओके, वंस अगेन द सेम लॉजिक, 2 points at the same level are going to experience the same pressure. So A on one side, B on the other side. अच्छा, A के ऊपर दो चीजें प्रेशर लगा रही हैं। Pressure at A is the pressure of the piston plus the atmosphere. A का पहले कैलकुलेट कर रहा हूं। पिस्टन के लिए फोर्स अपॉन एरिया, force will be mass multiplied by 9.81, force upon area. Area will be 5 into 10 to the power of -4. Atmospheric pressure. Okay, so the red working goes with the red dot. मैंने बाकी रेस कर दिया. The red working goes with the red dot. And now the green working goes with the green dot. The pressure at the point B is due to the pressure of the liquid plus the pressure of the trapped air. Red goes with red, green goes with green. Liquid ka pressure will be rho GH. Density is 13,600. G is 10.
हाइट फाइंड करनी है, एंड द प्रेशर ऑफ द ट्रैप्ड एयर इज 5 into 10 to the power of 5, है ना. सो ए वाला पॉइंट के ऊपर जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है, दैट्स द प्रेशर ऑफ द पिस्टन प्लस द एटमोस्फियर. और बी वाले पॉइंट पे जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है, दैट्स द प्रेशर ऑफ मर्करी एंड द प्रेशर ऑफ द ट्रैप्ड एयर. इक्वेट आप कर लो. मेरी स्क्रीन पे ऑलरेडी आंसर आ रहा है. Equate to get h is equal to 1.1 meters, that is 110 centimeters. So D. ठीक है, रूहुल्ला ने सही दिया हुआ है. ऑन तुम्हारा 199,100 आ रहा है. आई थिंक इतनी तो हाइट हो भी नहीं सकेगी, है ना. तुमने 199,100 की निकाली है हाइट. तो अच्छा, ये फर्स्ट वाले का था. सही है, सही है, ठीक है, आई गॉट इट. अच्छा, दानियाल को पिछला वाला क्वेश्चन चाहिए था. सो गाइज, मैं जरा एक सेकंड स्क्रॉल बैक कर रहा हूँ बिफोर आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. हो जाएगा दानियाल, तो जरा मुझे बता देना भाई. अच्छा, 1 and 2. दानियाल, ये 2 वाला है. जरा ओके कर देना, तो फिर मैं 1 पे चला जाऊं. ओके, ये 1 वाला है दानियाल. दोबारा से ओके कर देना, ठीक है यार. तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ जाए ना, आप रीड कर लो. जो रेलिवेंट टर्म्स है ना, उनको अगेन हाईलाइट कर रहा हूँ. पहले आप रीड कर लो. सो द क्वेश्चन इज आस्किंग यू कि आपको एक्स कैलकुलेट करना है. अच्छा, अब ए का प्रेशर अगर आप निकालोगे ना, तो दैट शुड बी डेंसिटी ऑफ ऑयल multiplied by G multiplied by H plus the atmospheric pressure, जो once again cancel हो जाएगा. And the pressure at B, density of water multiplied by G multiplied by 30 minus X, and again the atmospheric pressure. In case if you're wondering कि मैंने centimeters को convert इस question में नहीं किया, it's because answers are also in centimeters, so I can get away with it. अमीना, actually G cancel हो जाएगा बेटा. So मैंने G को इसीलिए लिखा ही नहीं, क्योंकि G cancel out हो जाएगा ना. So जरूरत ही नहीं है कि G will be, yes, it will be equal to 9.81, but the fact that it will get cancelled out from both the sides, na, it doesn't really affect my working. तो इसलिए मैंने नंबर लगाया नहीं था. But you may put 9.81 if you want. Um, X का आंसर यार 4.5 आ रहा था मेरी स्क्रीन पर. So that is A. ठीक है.
फर्दर आगे। हाँ, मोहम्मद हुसैन का क्वेश्चन सब देख लो। मोहम्मद हुसैन का जो स्टेटमेंट है ना, एरिया वोंट मेक अ डिफरेंस, राइट? रिमेंबर फ्लू each alpha particle, each alpha particle, mind you, has a mass of this much. That's the mass of one alpha particle. स्पीड भी है। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इतने हैं। टाइम 1 सेकेंड है। एरिया गिवन है। आफ्टर कोलिशन इनकी स्पीड 0 हो जाती है, तो दे स्टॉप आफ्टर कोलिशन। हाँ, यू आर आस्क्ड टू कैलकुलेट प्रेशर कितना होगा। ठीक है, पहला काम, टू कैलकुलेट द टोटल मास of all alpha particles, remember to multiply the mass of each alpha particle with the number of alpha particles. So please मेरा statement पहले सुन लो। To calculate the total mass of all the alpha particles, multiply the mass of each alpha particle with the number of alpha particles. So ये मुझे total mass पहले मिल जाएगा. This should be my first working. मोहम्मद रूल्ला, मैंने कहा था कि pressure in fluids is governed by the formula rho gh. And then I said that since area does not contribute to the formula, therefore, in case of fluids, having a larger area or having a smaller area for that matter does not influence the value of pressure. Okay, हमजा ने मुझे ये रिजल्ट दे दिया है 3.3 times 10 to the power of minus 22. Good enough. ये मास आ गया, टोटल मास। अब मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं, बिकॉज स्पीड भी गिवन है। So mass times the velocity. So this will be the total momentum of all the alpha particles. Momentum का क्वेश्चन में देखा टाइम पर सेकंड गिवन था, टाइम इज 1 सेकंड, तो फोर्स का ये रिजल्ट आ जाएगा। सही, सेम रिजल्ट फोर्स का। ठीक है, सो मैंने फोर्स कैलकुलेट कर लिया और फिर फाइनल स्टेप के अंदर दे वर आस्किंग अस टू कैलकुलेट प्रेशर। आई विल गो अबाउट कैलकुलेटिंग प्रेशर नाउ। फोर्स अपॉन एरिया, रिमेंबर टू कन्वर्ट द एरिया एज वेल। एरिया को याद रखना, कन्वर्ट करना। सो फोर्स, एरिया इज इन सेंटीमीटर स्क्वायर, सो एरिया शुड बी दिस। कन्वर्जन कर लीजिएगा याद से। कैन वी नॉट यूज प्रेशर इज इक्वल टू वेट अपॉन एरिया? हाँ, वी कैन।
अगर आपको वेट कहना है तो सही है. मैंने सिंस फोर्स लिख दिया था तो आई वेंट विद फोर्स अपॉन एरिया, which is actually a more conventional formula. ठीक है जी, अगला वाला. अब पहले इसको हाफ द वे रीड कर लो, फिर मैं इसको वर्टिकल कर दूंगा. ये पहले जरा सा मैंने जूम इन किया हुआ है ताकि सारे सिंबल्स वगैरह आप लोग देख लो, और फिर मैं इसको वर्टिकल कर देता हूँ. देन वी वोंट कैलकुलेट मोमेंटम. नहीं, तब भी कैलकुलेट करना पड़ेगा मोमेंटम, बिकॉज फोर्स विल बी मोमेंटम ना. एंड टू आंसर योर क्वेश्चन कि यार वेट लेना चाहिए है, तो the question does not say कि the particles may be striking the lead sheet horizontally rather than vertically. So hence force का term use करना makes more sense ना. weight तो सिर्फ vertical plane में आएगा. Okay, so जो terms given है ना, मैं थोड़ा सा उनको highlight कर दूं. आप डायग्राम पर से जरा उसको रिलेट कर लीजिएगा. डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ मर्करी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक है, तीन चीजें हैं. अब वर्टिकल कर रहा हूँ. So I leave it on this size. The question is asking us to calculate the pressure of the air. Check करो. Pressure of the air in the glass tube. ठीक है. So again, I'm marking the 2 points at the same level, A and B. Symbols देखना. Pressure at A will be because of the pressure of water. Carefully देखो. As well as the atmospheric pressure. Check करो. So I've taken 2 points at the same level. At A, कर रहा हूँ mind you. तो water का pressure will be rho G. Symbols गौर से देखना. H and atmospheric pressure will be P. Symbols थोड़ा सा carefully देखो. So pressure at A is due to water pressure, rho GH, plus the atmospheric pressure, P. आधा काम हो गया. Now pressure at B. So pressure at B, again, mercury का pressure, mercury को M लिख देता हूँ, plus the pressure of the air, जो आपको find करना है. So mercury का pressure will be rho G H, और एयर का प्रेशर आपको फाइंड करना है. सो लीव इट एज इट इज. नाउ इक्वेट देम. टू मेक द एयर द सब्जेक्ट. इक्वेट आप करो. फाइनल आंसर मैं लिख रहा हूं. इक्वेट कर लेना.
तो जरा इक्वेट करने का काम कर लो, और जो मेरा रिजल्ट आ रहा है किस रिजल्ट के साथ मैच हो रहा है रीड आप लोग कर लो। आई थिंक ई के साथ मैच हो रहा है। जी अमीना, कौन सी वाली हाइट बताऊं? मैं मार्क कर देता हूँ। सो अमीना, आई एम यूजिंग yellow color to mark the height of water. Look carefully. This is given as HW on the other side. So देख लो if this height is okay. ये मैंने वाटर के लिए यूज करी थी, और ओके ओके अंडरस्टूड, तुमने कर दिया है, सही है। ठीक है, सो अमीना द हाइट वाज मार्क्ड ऑन द अदर साइड। यस, it takes more effort to put the proper appropriate subscripts as opposed to the working. So W और H ही लिखने में इंसान की जान चली जाती है। अदरवाइज द वर्किंग इज वेरी, वही चीज है कि बस 2 पॉइंट्स के प्रेशर को इक्वेट कर दिया। इट्स जस्ट दैट कि जब आप लिख रहे होते हो सो वो सिंबल्स में आगे पीछे हो जाता हो। ओके, फर्दर आगे नेक्स्ट वाले पे मूव कर रहा हूँ। इसको दोबारा से टैबलेट वाले मोड में ले जाता हूँ। तो रीड पहले कर लो, मैं मीन वाइल पे डायग्राम बना दूँ। पहले क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट देख लेना, व्हाट आर दे ट्राइंग टू आस्क यू। मैं भी रीड कर लेता हूँ। सो द क्वेश्चन सेज अ चाइल्ड ड्रिंक्स अ लिक्विड so let me mark the atmospheric pressure to begin with. So the pressure applied by the atmosphere is given as P naught. It further says the child is capable of lowering the pressure at the top of the straw by 10%. So the child is capable of lowering the pressure. Let me just shift this diagram somewhere else. मुझे थोड़ी जगह मिल जाएगी just to draw it. एक सेकेंड ना, if I can manage. थोड़ा सा convenient हो जाएगा, सही है। The child is capable of lowering the pressure at the top of the straw by 10%. By 10% का मतलब है that the pressure at the top of the straw should be this much. I'm sure everyone will agree. Lowering the pressure by 10% means this value. Okay, so if you have lowered the pressure by 10%, that means the pressure at the top of the straw will be 90% of atmospheric pressure. Now, I'm sure you would agree that genuinely, if you compare the two pressure values which I'm circling, outside pressure is P naught and the pressure inside the straw is 90% of P naught. It is this pressure difference that will cause the liquid to start rising up the straw. So the outside pressure is greater and the pressure inside the straw is lesser. It has been reduced by 10%. So the pressure difference between the outside and the inside will force the liquid to start rising in the straw. And the question is asking you कि आपको straw की length निकालनी है।
अगर आपको सूट करे स्ट्रॉ की लेंथ का नाम एच रखना है या एल रखना है, वो आपकी अपनी चॉइस है। एच भी सही है, एल भी सही है। सो द क्वेश्चन इज आस्किंग अस टू कैलकुलेट द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द स्ट्रॉ। सही है। सो सबसे पहली चीज, it is the pressure difference between the outside and the inside of the straw which kind of forces the liquid to rise up the straw, making the child able to drink the liquid. So bahar ka pressure is P naught and the pressure on the inside is reduced. Let me repeat, reduced by 10%. That means the pressure inside is 90% of P naught. So this pressure difference will force the liquid to start rising inside the straw. And the question is asking you कि आपको straw की length निकालनी है। मैंने डायग्राम पे straw की length को h करके डिनोट कर दिया है। पहले स्टेटमेंट लिख दूं। ऑल्दो ये स्टेटमेंट की रेलेवेंस नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं। द डिफरेंस इन प्रेशर बिटवीन द आउटसाइड एंड द इनसाइड forces the liquid to rise in the straw. ठीक है ना? सो दिस प्रेशर डिफरेंस मैंने डेल्टा पी करके लिख दिया। दिस प्रेशर डिफरेंस फोर्सेस द लिक्विड टू राइज इन द स्ट्रॉ। तो प्रेशर डिफरेंस मैं लिखता जा रहा हूं, आप नंबर्स को डायग्राम से चेक कर लो। आउटसाइड प्रेशर वाज P naught. The pressure on the inside was 90% of P naught. And this difference in pressure forces the liquid to start rising. जो मैंने रेड से लिखा है H, वो फाइंड करना है। सिंप्लीफाई आप करो, सिंप्लीफाई जरा प्लीज कर लीजिएगा। मेरे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो आप मैच करके देख लें, सिंप्लीफाई करके देख लो। मेक H द सब्जेक्ट। ठीक है। सो वंस अगेन लेट मी रिपीट। The question said that the atmospheric pressure is P naught. So I've shown that on the diagram. Then the question further said that the child is capable of lowering the pressure at the top of the straw by 10%. If the pressure is lowered by 10%, that means the pressure at the top of the straw will be 90% of P naught. Okay, so this difference in pressure will force the liquid to start rising up the column. So the question was asking us the liquid कितनी height तक, कितनी length तक, कितने distance तक, जो भी कहना है, rise करेगा. So the difference in pressure delta P is equal to rho GH. So simplify मैंने कर दिया है. रूल ने पहले भी लिखा था, बाद में चेंज करके ए कर दिया, so I believe ए करेक्ट होगा। फिर नंबर्स चेक कर लो। हाँ जी, ए सीम्स टू बी। वैसे बी कब होता? बी हो सकता था, है ना? अगर क्वेश्चन रूल ये होता ना, आई थिंक अगर क्वेश्चन ये होता, इफ दिस टर्म वाज चेंज्ड टू दिस, द वन व्हिच आई एम राइटिंग राइट नाउ, तो फिर आई गेस बी भी हो सकता था। हाँ, तो जो मैंने रेड से लिखा है ना, कि अगर स्टेटमेंट में बाय 10% के बजाय बाय 90% लिखा हुआ होता, हाँ, सो बी भी हो सकता था, बिल्कुल। नेक्स्ट वाला देखो। इसको मुझे लगता है सीधा करना पड़ेगा मुझे, ताकि स्टेटमेंट्स आप रीड कर लो। You look at this diagram. The only reason why this diagram appears to be complicated is because इसमें दो अलग अलग सेक्शंस बने हुए हैं। वन सेक्शन जो मैंने पिंक से हाईलाइट किया, एंड द अदर सेक्शन जिसको मैं काइंड ऑफ ब्राउन से हाईलाइट कर रहा हूं।
दो सेपरेट सेक्शंस बने हुए हैं. One section is governed by a height of h1 and the other section is governed by a height of h2, I guess. सही है. सब वर्किंग प्रिंसिपल क्या बनेगा ना, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं. मैंने एक पॉइंट मार्क किया हुआ है, चेक कर लीजिएगा. The pressure acting at this point is given to us as 16,000. अभी मैं पिंक वाली साइड की बात कर रहा हूँ. अब सिर्फ पिंक वाली साइड को देखना, ब्राउन वाले को इग्नोर कर देना. So the pressure is given to you as 16,000. Again, since pressure are equal now on both the sides, so I can say 16,000 is equal to चेक कर लेना. मैंने ब्लैक वाले डॉट्स को जो मार्क किया है ना, उसकी बेसिस पे इक्वेशन बना ली है. 16,000 is equal to rho g h1. कुछ लोग गलती से एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड कर देते हैं. मेरा ख्याल है करने की खास जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्यूब क्लोज्ड है ना. So there is no point in adding atmospheric pressure to it. If the tube would have been open, तो मैं भी ऐड कर देता. 16,000 is equal to rho g h1 plus atmospheric pressure. ये मैंने नहीं किया है because the tube is closed ना, तो जरूरत नहीं है. अच्छा, अब I'll go on to the other side. इसको मैं रेड से बना रहा हूँ. तो जरा रेड के नंबर्स देख लो. So I can say 8,000 is equal to so जरा ब्लैक वाले डॉट्स देख लो. So ब्लैक वाले 8,000 given था. So 8,000 is equal to rho g h2. यार ये सर्कल्स तो मिटा दो ना, अब साइमल्टेनियस वर्किंग कर लेता हूँ. डेंसिटी की वैल्यू प्लीज देख लीजिएगा गिवन है क्वेश्चन में. मैं वो भी लगा देता हूँ, और जी की वैल्यू 9.81 है, वो भी लगा देता हूँ. हमजा भाई, आपका इंतजार है. चेक करो. हमजा जरा नंबर्स लगा के चेक करो. ओके. नकवी ने लिखा है 0.0, हाँ 0.059 वही हो जाएगा ना नकवी, 0.06 मीटर्स. यार जो नकवी ने मुझे आंसर दिया हुआ है ना, वो नंबर्स मैंने लिखे हुए हैं, मैंने सेंटीमीटर्स में भी कन्वर्ट कर दिया है. अमीना सी तो नहीं हो सकता ना, because h1 minus h2 should be equal to 6. So h1 needs to be larger as compared to h2 na, so that h1 minus h2 gives you a positive number of 6. So h1 needs to be larger, so it can't be c. D is the only obvious choice.
सही है ना मीना? तो मैं प्रोसीड करूं. So it's H1 minus H2. So H1 should be larger ना, hence D. तो अगर दो कॉलम्स हो ना, why didn't gravity cancel out? Cancel out from what? इक्वेट तो किया ही नहीं, मैंने तो साइमल्टेनियस वर्किंग करी है, तो कैंसिल आउट कैसे होगी? है ना, साइमल्टेनियस वर्किंग करी है. सॉरी, अम्मार ने लिखा हुआ, आई एम सॉरी आई गॉट डिस्कनेक्टेड. यू जस्ट इक्वेटेड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ब्लैक एंड रेड डॉट. हाँ, आई पहले मैंने ब्लैक वाले डॉट्स की इक्वेशन बनाई. सो अम्मार, ब्लैक वाले डॉट पे मैं सर्कल करता जा रहा हूँ, जरा चेक कर लो तुम. सो दिस प्रेशर वाज गिवन टू मी 16,000. So I wrote 16,000 is equal to rho gh1. तो मैंने ब्लैक वाले डॉट्स को यूज करके इक्वेशन पहले बना दी. So the pressure was given to me Amar as 16,000. So I wrote 16,000 to be equal to rho gh1. इसके बाद मैंने रेड वाले डॉट्स को यूज किया. So Amar, रेड वाले के लिए this pressure was given to me 8,000. So I formed the equation 8,000 is equal to rho gh2. ये मेरी सेकंड इक्वेशन बन गई थी. One for one portion, the other equation for the other side. फिर मैंने एलिमिनेट कर दिया साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए बेसिकली. So I ended up with one single equation which is shown with the green marker. उसके अंदर नंबर्स लगाए ना, तो नकवी लोगों ने मुझे बताया था कि H1 minus H2 का आंसर आ रहा है after plugging in the values of rho and g. So H1 minus H2, Nakvi said was coming out to be 0.06 meters. That was 6 centimeters. So based on the final statement, we went with option D, 18 for H1 and 12 for H2. All right. अभी टाइम बचेगा ना, मैं थोड़ा सा वर्क एनर्जी पावर भी कराना चाह रहा हूँ ताकि उसका भी काम जरा हो जाए. पहले ये वाला स्टेटमेंट रीड कर लो. अच्छा है, होमवर्क क्वेश्चंस अभी दे दूंगा इसके. मैं होमवर्क के अंदर प्रेशर के क्वेश्चंस को इस तरह लेबल करूंगा. प्रेशर MCQ1, MCQ2, MCQ2, 3, 4 इस तरीके से लेबल करके दे दूंगा. सही, क्वेश्चंस रीड कर लो. ये वाला एक क्वेश्चन करा दूं, फिर इसके बाद मैं वर्क एनर्जी पावर की थ्योरी स्टार्ट करता हूँ और कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दे दूंगा. रीड कर लो. Two substances P and Q and MQ. So mass of each atom of Q, MQ. अच्छा, it then says number of atoms of P, NP, and number of atoms of Q, NQ. So there are NP and NQ atoms per unit volume. So mass of each atom given है, number of atoms be given है present in a unit volume. And the question says, it is found that the density of P, ये मेरे काम का statement है. It is found that the density of P is greater than the density of Q. And the question is asking us which of the following deductions can be made. So let's start with the basic formula of density. Density is total mass upon volume. And density of Q likewise is going to be total mass of Q, mass upon volume basically. So volume तो cancel हो जाएगा.
अच्छा, टोटल मास पी का कैसे निकालेंगे? तो पहले मैं वर्बली कह रहा हूँ, वो सुन लें. सो टोटल मास शुड बी मास ऑफ ईच एटम multiplied by the number of atoms, if that makes sense. Total mass of P should be mass of each atom of P multiplied by its number of atoms. So this is how I can write it down. Mass of each atom times the number of atoms. तो टोटल मास ये हो जाएगा. जी, आई थिंक सी का आंसर सही है. और देन टोटल मास ऑफ क्यू, mass of each atom again multiplied by number of atoms. सही. सो डेंसिटी को मैंने लिखा मास अपॉन वॉल्यूम. फिर मास की कैलकुलेशन मैंने ब्लैक वाले मार्कर से कर ली है. आई बिलीव रिजल्ट सी के साथ मैच कर रहे हैं. ठीक है गाइस, मैं 5 मिनट का ब्रेक ले लूं. तब तक मैं इसको चार्ज करने पे लगा देता हूँ. एक सिगरेट जल्दी से पी कर आता हूँ और फिर वर्क एनर्जी पावर पे मूव करते हैं.